हेलो दोस्तों, हाय, वेलकम टू वाईफाई स्टडी लाइव IAS PCS बाय अनअकैडमी। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरी क्लास में। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, तो बहुत अच्छे से चीज़ों को पढ़ने की, समझने की, जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का किसी का कोई सवाल हो तो आप लोग लिखकर भेज दिया करें, समय से क्वेश्चंस भेज दिया करें तो समय से रिव्यू हो जाया करेंगे। मैक्सिमम टाइम आप क्वेश्चन समय पर नहीं भेज पाते तो वो फिर प्रॉब्लम करते हैं। मेरे बारे में आप सब लोग जानते हैं, पिछले 7 साल से आप लोगों के साथ पढ़ा रहा हूँ और ये इनिशिएटिव हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं तो दूसरी इंफॉर्मेशन उन्नति बैच के बारे में है। मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूं, ये एक ऐसा बैच है जो फाउंडेशन आप लोगों की बेहतर चीज़ों को करने में मदद करेगा। अगर आप लोगों ने इस पर काम कर लिया तो आपका फाउंडेशन बहुत बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा और फिर आप लोगों को किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना होगा। ठीक है। इसकी फ़ी की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसकी फ़ी घटा दी गई है। वर्तमान में जो इसकी फ़ी है, ध्यान दीजिएगा, इसकी फ़ी 4500 नहीं है। आप लोग इसकी फ़ी पर 20% मैक्सिमम और डिस्काउंट पाते हैं, यानी कि फ़ी घटकर 3600 रुपये हो जाती है। तो पूरा का पूरा 3600 रुपये में आपको ये सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दिखाई देता है, तो याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। एक एक करके चीज़ों को पढ़ने की, समझने की कोशिश करते हैं और बहुत अच्छे से चीज़ों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन, GS2, द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, इज इट विजिबल फॉर एवरीवन? क्या ये थोड़ा सा विजिबल, मैं थोड़ा सा ठीक करा देता हूं इसको और, है ना। हरी, हरी, मैं ठीक करा देता हूं इसको, है ना। थोड़ा सा ये साफ हो जाएगा तो फिर हम इसे समझ पाएंगे। बहरहाल मैं पढ़ के सुना देता हूं तब तक। द जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया एंड यूके सीम्स टू बी कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग इन रिसेंट टाइम्स। हाईलाइट द की पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बिटवीन द टू नेशन इन टर्म ऑफ देयर जुडिशियल प्रैक्टिसेस। भाई नाम लिख दिया करें अपने क्वेश्चंस के आगे। मैं कई बार आप लोगों से कह चुका हूं, जब तक आप नाम नहीं लिखेंगे तब तक आप लोग, मैं मतलब नाम से आपको संबोधित नहीं कर पाऊंगा। तो थोड़ा सा इस बात का ख्याल रखें कि आप अपने क्वेश्चंस के आगे एटलीस्ट अपना नाम जरूर मेंशन कर दिया करें, जरूर। ठीक है सर, थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है, अगर हम थोड़ा सा इसे डार्क कर पाए, पॉसिबल है? हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है, फर्क पड़ गया। ओके, अब ठीक है, अब विजिबल है सबका। चलिए उसके बाद ये लिखते हैं, जुडिशियल सिस्टम फॉर्म द बैकबोन ऑफ द जस्टिस डन फॉर बोथ द इंडिया एंड यूके। हाउएवर बोथ द कंट्रीज हैव सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इन द जुडिशियल सिस्टम like convergence, okay, judicial independence, power of review, इंस्टीट्यूशनल रिपिटेशन, रूल ऑफ लॉ। बच्चा दो चीज समझिएगा, देखो इस क्वेश्चंस का प्रारंभिक पॉइंट ही सही नहीं लिखा गया। सबसे पहले जब हम जुडिशियल सिस्टम की बात करते हैं तो हमें जुडिशियल सिस्टम से रिलेटेड ही क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन को शुरू करना था कि इंडिया adopt a parliamentary democracy as Britain and democracy is the major pillar of democracy। मतलब इस क्वेश्चंस को डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में जोड़ना था। दूसरी चीज, जो चीज आप यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, पावर ऑफ रिव्यू, हमारे पास पावर ऑफ रिव्यू है, ब्रिटेन के पास तो नहीं है, तो मैं इसे सिमिलरिटीज वाला पॉइंट समझू या डिसिमिलरिटीज वाला पॉइंट समझू? बताइए मुझे। रिट पिटीशन वाला पॉइंट हमारे कंटेक्स्ट में नजर आता है, ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में नहीं है। जुडिशियल इंडिपेंडेंसी ब्रिटेन के कंटेक्स्ट में। इसका मतलब कहना क्या चाहते हैं, ये आपका कन्वर्जेंस बिटवीन टू, ये कहां पर हम इसको सिमिलर या डिसिमिलरिटीज के तौर पर देख रहे हैं? इसका मतलब क्लियरिफिकेशन कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में मिसिंग थी। इस क्वेश्चन में क्लियरिफिकेशन के साथ ही आपको चीजों को लिखना था। ठीक है। पावर ऑफ रिव्यू, बोथ कंट्री जुडिशियली हैविंग सुमोटो टू इट्स ओन डिसीजन एज वेल एज अदर डिसीजन। पावर टू रिव्यू, पावर टू रिव्यू, भैया ब्रिटेन के पास रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू की पावर है। क्वेश्चंस को लिखने से पहले एक बार देख लिया करें। बताइएगा क्या जुडिशियल रिव्यू ब्रिटेन के पास है? जुडिशियल रिव्यू हमारा अमेरिका के पास है, वहीं से हमने जुडिशियल रिव्यू लिया है और यही वजह है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट को सबसे पावरफुल बनाया जाता है। माना जाता है कि वो किसी भी प्रकार के कानूनों का निर्माण कर सकती है। तो क्वेश्चंस में चीजें कहीं ना कहीं मिस की है। रूल ऑफ लॉ की बात अगर हम करें,
रूल ऑफ लॉ, ऑल सिटीजन अपहोल्ड इक्वल पोजीशन बिफोर द जुडिशरी। रूल ऑफ लॉ बिफोर जुडिशरी मिसमैच हो रहा है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ रिट पिटीशन, ठीक है, इसको मान लेते हैं। जुडिशियल इंडिपेंडेंस, जुडिशियल इज सुप्रीम इन बोथ कंट्री वर्किंग इंडिपेंडेंटली। सुप्रीम कहां है? हमारे यहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, जुडिशरी तो हमारे यहां भी सुप्रीम नहीं है, और उनके यहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, उनके यहां जुडिशरी सुप्रीम नहीं है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरीके से सही नहीं लिखा गया है। माफी चाहता हूं अगर आपको मेरी बात बुरी लगी हो तो, लेकिन क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजों को आपने मिसमैच किया है। क्वेश्चंस में बहुत सारी चीजों को आपने एक अलग एस्पेक्ट में दिखाया है, ठीक है। डाइवर्जेंस, अच्छा वो कन्वर्जेंस सिमिलरिटी थी। रेस्ट्रिक्टिव नहीं, दोबारा लिखिएगा इस क्वेश्चन को, पूरा ही क्वेश्चन दोबारा लिखिएगा बच्चा, ठीक है, और अपना नाम भी मेंशन कीजिएगा, ठीक है, जो भी बच्चे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये किसका क्वेश्चन है भाई? अच्छा ठीक है, ये है ओके निधि का। ओके, रिसेंटली आरबीआई विड्रॉन द हायर वैल्यू ऑफ करेंसी नोट्स, ठीक है। क्लीन नोट पॉलिसी इज द पॉलिसी being run by the RBI with an objective to give the citizen good quality currency note coins while the, ठीक है, बढ़िया लिखा है। पोटेंशियल बेनिफिट, इंक्रीज डिपॉजिट विद बैंक, इंक्रीज द प्रिंटिंग कॉस्ट, डिक्रीज द इन प्रिंटिंग कॉस्ट, कॉजिंग इंक्रीज इन सीनियरेज। अब देखो यहां पर जो ये है डिक्रीज द प्रिंटिंग कॉस्ट, डिड वी कन्वर्ट इनटू डिजिटल एस्पेक्ट? क्या नई करेंसी को बदले जाने पे, मतलब पुरानी करेंसी को बदले जाने पे कोई नई करेंसी नहीं आएगी? इसका मतलब इस पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए आपके पास एक वैलिड आर्गुमेंट होना चाहिए, और वो वैलिड आर्गुमेंट आपको यहां पर दिखाना होगा, ठीक है। यहां तक ठीक लिखा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंक्रीज बैंक पॉलिसी, ठीक है, बैंक पॉलिसी रेट, ठीक है। डिक्रीज द इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग ऑन लोन, प्रोमोटिंग मोर इंक्लूसिव ग्रोथ लाइक सबका साथ सबका विकास। डिक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट कैसे? अगर करेंसी वापस ली है तो ब्लैक मनी को कर्ब किया जाएगा, उस पैसे को बाजार के चलन से जो पैसा लोगों ने छुपाया हुआ है उसे मार्केट में लेके आया जाएगा, या बैंक अपने पास लेके आएगा। लेकिन डिक्रीज इंटरेस्ट रेट कहां से कनेक्ट करना है इसको? निधि, यू आर ए जीनियस, बट क्वेश्चंस को लिखते वक्त सोचने की कोशिश करो कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए। कहीं ना कहीं चीजें मिस कर रही हो, कहीं ना कहीं चीजों को लिखते वक्त दिमाग में है, मैं मानता हूं, लेकिन लिखते वक्त चीजों को मिस करने की कोशिश कर रही हो, मिस कर रही हो। प्रमोशन ऑफ डिजिटल ट्रांसैक्शन, ये ठीक है। ड्रॉबैक क्या लिखा? इंक्रीज करेंसी एक्सचेंज बर्डन बैंक ऑन एन इंटरमीडिएट इफेक्ट, ठीक है। उसके बाद विजिलेंस इशू वाली पॉइंट को लिखा। करप्ट प्रैक्टिसेस में सीन इन हिरार्की, ओके। करप्ट प्रैक्टिसेस, अगर वो नोट वापस लेगा तो करप्ट प्रैक्टिसेस। इकोनॉमिक स्लो डाउन में भी सीन, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो सकता है, ठीक है। मेनी ऑफ द कॉज ब्लैक मनी विल बी सीन मेकिंग द करेंसी फ्लोटिंग इन द रिवर्स, मेनी अ केसेस ऑफ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दस द क्लीन नोट पॉलिसी स्टेप शुड बी टेकन कंसिडरेटिव वाइल कीपिंग एन आई ऑन सम सजेशन लाइक स्ट्रेंथनिंग द बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर सब्स्टिट्यूशन। बच्चा एक बार आप कल ये क्वेश्चंस उसने गीता ने लिखा था, एक बार उनके क्वेश्चंस को देखिएगा, और अभी एक दो बच्चों के भी आंसर को देखिएगा। आपके क्वेश्चंस में बहुत सारी कमियां हैं। ट्रैक पे भी इस क्वेश्चंस को हम नहीं मान सकते, ट्रैक पर भी इस क्वेश्चंस को नहीं माना जा सकता। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो कि आप अपनी परफॉर्मेंस को जब भी लिखें, जब भी अपने आप को जस्टिफाई करें, तो हर एस्पेक्ट में अपनी बातों को समझाने की, बताने की, और एक उस पहलू में ले जाने की कोशिश करें जिस पहलू में आपसे हकीकत में वो पूछना चाहता है, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करो। मार्क्स नहीं दूंगा क्योंकि दोनों क्वेश्चंस मेरी समझ से बाहर है। ओके, ये क्वेश्चंस किसका है भाई? भारत में मृदा अपरदन यानी कि, ठीक है, लैंड इरोजन की बात की गई है, या सोइल इरोजन की बात की गई है। मुद्रा अपरदन का आश्रय विभिन्न प्राकृतिक और मानव प्रेरित कारकों द्वारा मुद्रा परिप्रश्रण होना, ये एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है जिससे भूमि संसाधनों की गुणवत्ता, ठीक है। मुद्रा अपरदन के प्रकार जल अपरदन होता है, वायु अपरदन होता है, हिम अपरदन होता है। तीनों को बढ़िया लिखा है, इसे डायग्राम के माध्यम से दिखाया जा सकता था। तटीय अपरदन, प्राकृतिकरण, क्वेश्चन अधूरा है या मेरे पास पूरा नहीं आया, इस क्वेश्चन को दोबारा भेजिएगा, क्वेश्चन पूरा नहीं है। कंक्लूसिव पार्ट जरूर होना चाहिए और इसके नुकसान जरूर निकले हैं।
कारण क्या है, इसके भारत के पर्यावरण पर प्रभाव कहाँ लिखे हैं, प्रभाव आपने नहीं लिखे हैं, तो प्रभाव को जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सुमेधा आर्या का। यह लड़की अच्छी मेहनत कर रही है भाई। भारत आज विशेष रूप से डिजिटल भुगतान में दुनिया के नेतृत्व कर रहा है। जीवन में शासन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी भारत प्रमुख देश बनकर उभरा है। बढ़िया बात है, अच्छी पंचलाइन है। 21वीं सदी में डिजिटलीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल इंडिया सप्ताह का शुभारंभ करते हुए 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, मैं एक ऐसे डिजिटल भारत का सपना देखता हूं जहां विश्व के नए विचार के लिए भारत की ओर देखता है। भैया इस प्रकार के स्टेटमेंट से आप अपने क्वेश्चंस में एक नई जान डाल देते हैं। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम से अभिप्राय यह है कि बिना कागज का इस्तेमाल के सरकारी सेवाएं इलेक्ट्रॉनिक रूप से जनता तक पहुंच सके। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट, साइबर स्पेस व्यवसाय, बेहतर डिजिटल साक्षरता, भारत में निर्माण, दुनिया में बेचना। बेहतरीन, गुड, बेस्ट, बढ़िया आंसर लिखा है बच्चा, बढ़िया। आगे देखते हैं। इसके साथ साथ चुनौतियां क्या है, चुनौतियां बहुत महत्वपूर्ण है। खराब बुनियादी ढांचा, कम स्पीड इंटरनेट, खराब बुनियादी ढांचा 2 बार लिख दिया इन्होंने। फिर कराधान से संबंधित मुद्दे, डिजिटल निरक्षरता, यह भी लिखा है। विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की कमी, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटल इंडिया के प्रभाव, डिजिटलीकरण के प्रगति, ठीक है। रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी, सरकारी प्रक्रियाओं में सरलीकरण, शासन के प्रौद्योगिकी के उपयोग की दक्षता, नवाचार और उद्यमिता के बढ़ावा मिलने में नई स्टार्टअप का व्यवसाय का उदय हुआ है, ठीक है। डिजिटलीकरण कार्यक्रम माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था ने तेजी से प्रगति की है। चुनौतियां, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया लिखा है भाई, बढ़िया, काबिले तारीफ है। एक डायग्राम की कमी थी, एक डायग्राम को और बेहतर करके बनाया जा सकता था, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से आप अपनी चीज़ों को कुछ 1-2 प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया वीक, ठीक है, डिजिटल रूपी, ठीक है, बहुत सारी कुछ एप्लीकेशंस के भी आप नाम इसमें लिख सकते हैं। तो थोड़े से एग्जाम्पल की कमी लगी है, 7 नंबर मेरी तरफ से, ठीक है। थोड़ा सा कल के मुकाबले क्वेश्चंस डाउन है, लेकिन लिखा अच्छा है, मतलब एज कंपेयर टू बाकी क्वेश्चंस के कंपेयर में आपने अच्छा लिखने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। लोक वित्त, पब्लिक फाइनेंस, अर्थ परिभाषा, महत्व क्षेत्र। यह अर्थव्यवस्था की वे शाखा है जो सरकार के आय व्यय का आंकलन करता है, ठीक है। लोक वित्त के जनक जर्मन मूल के अमेरिकी शास्त्री रिचर्ड एस मिसग्रेव थे। द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, वित्तीय प्रशासन, राजकोष। यह बड़ा सिंपल क्वेश्चंस लिखा है इन्होंने। 19वीं शताब्दी में लोक वित्त का ज्यादा महत्व नहीं था, क्योंकि उन दिनों सरकार आर्थिक मामलों के हस्तक्षेप नहीं करती थी, लेकिन हाल ही के वर्षों में लोक वित्त का महत्व बढ़ा है। सरकार की बढ़ती गतिविधियों में सहायक, आर्थिक नियोजन में महत्वपूर्ण, आर्थिक असमानताओं को कम करने में सहायक, रोजगार में सुधार, राष्ट्रीय आय बढ़ाने में सहायक, सार्वजनिक उद्यमों को चलाने में सहायक, ठीक है, बढ़िया लिखा है। 10 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा, जिस तरीके से दिखाना चाहिए था उस तरीके से दिखाया गया है, कोई दिक्कत नहीं। सुमेधा अच्छा कर रही हो। ये क्वेश्चंस मैंने नहीं दिया था, लेकिन फिर भी 10 नंबर के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो अच्छे से आप इस क्वेश्चन में 5 नंबर डिजर्व करती हो। अच्छा नंबर है, अच्छा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चंस में आपका आता है मीनाक्षी का। ये मीनाक्षी भी अच्छा कर रही है भाई। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया देश की जनता को सरकारी विभागों से जोड़ने की एक पहल है। इसकी शुरुआत हमारे प्रधानमंत्री ने 1 जुलाई 2015 को की थी। अभियान इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इन्होंने कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखी है। डिजिटल ढांचे का निर्माण, सेवाओं का डिजिटल करना, डिजिटल साक्षरता। डिजिटल इंडिया के प्रमुख उद्देश्य सभी ग्राम पंचायत, ठीक है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई गई योजनाएं, डिजी लॉकर, ये बहुत अच्छी बात लिखी है इन्होंने। सुमेधा ने ये बात मिस कर दी थी। डिजी लॉकर, माय गांव, ई पाठशाला, ई अस्पताल आदि के लाभ हो सकते हैं। इंडिया के तहत समस्त कार्य ऑनलाइन हो जाने के कारण भ्रष्टाचार में कमी होगी। बढ़िया पॉइंट है, काबिले तारीफ पॉइंट है, एक्सेप्ट किया जाएगा। मोबाइल बैंकिंग को बढ़ावा मिला है। डिजिटल इंडिया के अंतर्गत दस्तावेज को रखना आसान हो गया, जैसे डिजी लॉकर, डिजिटल इंडिया, ठीक है, ओके ओके। ई मित्रा योजना से कई लोगों को रोजगार भी मिला है, कई लोगों को रोजगार भी यहां पर मिला है। चुनौतियां क्या हैं? इंटरनेट गति की गुणवत्ता की कमी, बढ़िया। इंटरनेट इस्तेमाल तथा दस्तावेज के ऑनलाइन करने पर गोपनीयता नहीं रहती, बहुत बढ़िया। ये गोपनीयता वाला बात, ये जो प्राइवेसी वाली कहानी है, इसने भी क्वेश्चंस के अंतर्गत बेहतरीन बात को लिखना बताया है। हर चीज ऑनलाइन हो जाने से कंप्यूटर हैक या साइबर हमला का बढ़ता है। भारतीय अर्थव्यवस्था पर, ठीक है। नाम विश्व पटल पर डिजिटल क्रांति के तौर पर देखा जा रहा है। स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में काफी सुधार हुआ है। डिजिटल तकनीक के कारण वित्तीय लेन देन के साथ साथ व्यापार की वृद्धि हुई है, जिस कारण से हमारी अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे 5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था की ओर भी हम अग्रसर हो रहे हैं।
इंडिया को डिजिटल बनाने में एक काफ़ी सराहनीय कदम है, इससे लोगों में काफ़ी जागरूकता बढ़ेगी। बढ़िया लिखा है भाई मीनाक्षी, बच्चे काबिले तारीफ है, बहुत बहुत अच्छा। 15 में से 7.5 नंबर, और एक अच्छी पहल, एक अच्छे पॉइंट, एक अच्छा कंसेप्ट आपने बताने की कोशिश की है, बढ़िया, बहुत अच्छा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये हो गया हमारा जुडिशल सिस्टम वाला, ये भी क्लीन नोट पॉलिसी वाला आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ये है हमारी आर्यवीर, सॉरी राणा नहीं, ये है हमारा सुजाता वर्मा। ठीक है, क्लीन नोट पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अर्थव्यवस्था में बेहतर संचालन हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली मौद्रिक नीतियों में से एक है। इसके द्वारा अच्छी क्वालिटी के बैंक नोटों को लोगों तक पहुंच सुनिश्चित करना। 2016 में आरबीआई द्वारा 2000 के नोटों की छपाई शुरू की गई थी। ये काट फीट के मत दिखा करो भाई। पॉलिसी के उपयोग, इंट्रोडक्शन का सारा ही मजा किरकिरा कर दिया। नकली गंदे नोटों को हटाना, पुराने नोटों के नए नोटों से बदलना, मुद्रा की अखंडता, डैमेज करेंसी को हटाना, ये अच्छा है। न्यू पॉलिसी, ये शॉर्ट में पहले दिख दिया करें। ये पॉलिसी काले धन को रोकने में सहायक है, जिससे आय की असमानता, आतंकवाद आदि समस्याओं में कमी लाई आएगी। इसके तहत लोगों के 4 महीने का पर्याप्त समय भी दिया है, जिसमें लोगों को परेशानी नहीं होगी। इस नीति से डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। 2016 में नोटबंदी इसका बेहतर उदाहरण है। उच्च मूल्य वाली करेंसी के संभालना, उसकी सुरक्षा भी समस्या। इस नीति में समस्या से कमी आने की उम्मीद है। क्लीन नोट पॉलिसी की कमियां, ये लोग दैनिक लेन देन की मुद्रा इस्तेमाल करते हैं, जिनके पास बैंकिंग सुविधा नहीं है उनको परेशानी होगी। बढ़िया। छोटे तथा ग्रामीण व्यापारी भले ही कम मात्रा में सही, परंतु उच्च मूल्य की मुद्रा का प्रयोग करते हैं। उन्हें बैंक में जाकर मुद्रा बदलवाना समय की बर्बादी प्रतीत होगी। हालांकि मई 2023 में लिया गया आरबीआई का यह निर्णय अर्थव्यवस्था के विकास में सहायक हो सकता है, परंतु फिर भी आरबीआई को चाहिए कि मुद्रा की आपूर्ति हेतु पहले से नई नोटों की छपाई शुरू की जाए। नोट बदलने हेतु पर्याप्त समय सीमा 4 महीने को बढ़ाकर 6 महीने कर दिया जाए। इन्होंने बड़े अच्छे सजेशन के साथ बातें लिखने की कोशिश की है, और आमतौर पर हमारा जो माइंड इतना क्रिएटिव नहीं हो पाता कि हम कुछ सजेशन लिखें। तो इस बच्चे ने सजेशन लिखे हैं, और सजेशन इनके एक्सेप्टेबल भी हैं। अच्छा परफॉर्मेंस इनका इस क्वेश्चंस में नज़र आया है। तो लेकिन अभी भी कुछ कमियां हैं इस क्वेश्चंस में, हमें जो कमियां हमें नज़र आई हैं। लेकिन फिर भी 15 क्वेश्चंस, 15 नंबर में से 7 नंबर, बट नंबर कटेंगे। क्यों कटेंगे? क्योंकि इन्होंने इंट्रो पार्ट को इसका बिगाड़ दिया। तो 6 नंबर मेरी तरफ से इनको मिलते हैं। अगर इंट्रो पार्ट इनका अच्छा होता तो मैं 7.5 तक भी दे सकता था। ये मत सोचेगा सर आप इतने कम नंबर क्यों देते हैं, क्योंकि जब तक आपकी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं आएगी, जब तक मैं आपको नंबर नहीं दूंगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, ये किसका क्वेश्चन है भाई? ये किसका क्वेश्चन है भाई? बता दिया करें भाई कहाँ है। ठीक है, ये नंबर भी, नाम भी लिख दिया करें भाई। सिंधु सभ्यता के संबंधित उत्खननों में से दृष्टि डालने का प्रतीत होता है कि ये निवासी महान निर्माणकर्ता थे। उन्होंने न्याय नियोजन के ठीक है मार्ग व्यवस्था को सुंदर न लिया। हड़प्पा की सभ्यता के नगर, ठीक है, इन्होंने बताया। सिंधु घाटी सभ्यता, इंट्रोडक्शन पार्ट, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की, यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन लिखने की कोशिश की। जो क्वेश्चंस की डिमांड है वो अब तक भी पूरी नहीं हुई। क्वेश्चंस की डिमांड थी हड़प्पा नगर सभ्यता नियोजन की एक महान भावना प्रतिनिधित्व करती है। ये क्वेश्चंस ना यहाँ पर आया ना यहाँ पर आया। ठीक है, निर्माण करना था। इस प्रकार की सुनियोजित नगर विन्यास विश्व की किसी भी प्राचीन सभ्यता से प्राप्त नहीं होता है। नगर नियोजन से सिंधु निवासियों का श्रेष्ठ निर्माण ज्ञान दिखाई पड़ता है। ठीक है, जॉन मार्शल सिंधु घाटी सभ्यता के शब्द का उपयोग करने वाले पहले विद्वान थे, पहले व्यक्ति थे। बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान पर पता चला। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, यहां पर क्वेश्चंस के अंदर जो डिमांड थी वो पूरी होना शुरू हुई है। ठीक है, सामाजिक जीवन सैंधव समाज के 3 वर्गों में विभाजित था, विशिष्ट, खुशहाल। ठीक है, आर्थिक जीवन की बात इन्होंने रखी, धार्मिक जीवन की बात इन्होंने रखी। ठीक है, ये तो पहलू इन्होंने सही बताए हैं। राजनीतिकरण की बात रखी, धार्मिक जीवन को इन्होंने एक्सप्लेन किया। हड़प्पा सभ्यता, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है, निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 2500 ईस्वी पूर्व। इसे हमेशा पहले पार्ट में लिखा करो, इन चीज़ों को हमेशा पहले पार्ट में लिखा करो बच्चे। ठीक है, अगर इन्हें पहले पार्ट में लिखोगे तो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर पाओगे। क्वेश्चंस की लेंथ जो है लंबी गई है, क्वेश्चंस की लेंथ पर काम करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा इनिशिएटिव है, मतलब एक अच्छा आपने एफर्ट लगाया है, तो एफर्ट की मैं तारीफ करूंगा। लेकिन क्वेश्चंस में और ज़्यादा सुधार की गुंजाइश है, क्योंकि कहीं पर भी आपको नगर योजना वाला पॉइंट नहीं दिखाई दिया, ना ही उसकी विशेषताओं पे चर्चा की गई। तो
एफर्ट अच्छा हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस पूरा तरीके से आउट ऑफ ट्रैक गया है, पूरी तरीके से क्वेश्चंस को आउट ऑफ ट्रैक में मानूंगा। मार्क्स की बात मैं करूं तो क्वेश्चंस आउट ऑफ ट्रैक है तो मार्क्स 15 में से केवल 4 नंबर मेरी तरफ से इस पर अलॉट होंगे। क्यों? क्योंकि मेहनत की है आपने, केवल इसलिए नंबर दिए हैं। इसमें कहीं पर भी ना तो नगर योजना की गुणवत्ताओं की बात की गई, ना ही महान भावना प्रतिनिधित्व करती है, और उसके कंटेक्स्ट में शहरी अर्थव्यवस्था या किस तरीके से वो कनेक्ट होती है, वो इसमें कहीं ना कहीं मिसिंग रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ये क्वेश्चंस का दूसरा पार्ट है उस वाले का, निष्कर्ष मुद्रा वाले का, मृदा वाले का। ठीक है, मानव कारण इनमें कटाई अपन, ठीक है, पर्यावरण प्रभाव, ओके, ये देखो प्रभाव वाला बात उन्होंने यहां पर लिखी। मुद्रा की उर्वरता जल धारण कम हो जाती है मुद्रा की, ठीक है ठीक है ठीक है, इससे जैविक आर्थिक प्रभाव, ठीक है, कारण, ओके, यह अपर्दन की बात कृषि उत्पादकता खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव डालता है, इससे समुद्र तट, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बच्चा लिखा तो देखो, एक तो ये सब चीजें थोड़ा सा अवॉइड किया करो। मुझे बताओ इनका क्या फायदा है यहां से? क्या अगर आप इस तरीके से लिखते 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट तो क्या एग्जामिनर चेक ना करता? इस तरीके से दिखाने से क्या आपको मिला है लाभ? तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में छोटी चीजों को दिखाना पसंद करा करो, बड़ी चीजों को पॉइंट बनाकर दिखाने की कोशिश करो। ठीक है, क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, तो इंफॉर्मेशन के आधार पर मैं कह सकता हूं कि क्वेश्चंस अच्छा लिखा गया है, लेकिन अभी भी क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा सुधार की गुंजाइश है। ठीक है, तो थोड़ा सा उस पर सुधार करने की कोशिश करो। 15 नंबर का सवाल है ये, ठीक है, तो थोड़ा सा इसे ठीक करना होगा। अपना नाम जरूर मेंशन कर दिया करो, कई बार मैं ये कह चुका हूं, कई बार। ठीक है, तो दूसरी चीज, इस क्वेश्चंस का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह था कि भारतीय कंसेप्ट में इनका क्या प्रभाव पड़ता है, सोइल इरोजन का प्रभाव क्या पड़ता है, और आपने प्रभाव को केवल पर्यावरणीय प्रभाव, आर्थिक प्रभाव, इस 2 कंसेप्ट में दिखाने की कोशिश की। ठीक है, और पर्यावरण प्रभाव में भी जो चीज मुझे चाहिए थी वो इसमें मिसिंग है। आप 3 पॉइंट में भी और बेहतर चीजों को दिखा सकते थे। ठीक है, आर्थिक प्रभाव को भी दिखा सकते थे, इसके साथ साथ इनके कारणों को जब आप रिप्रेजेंट कर रहे थे तो इसको आप थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे, लाइक कि इससे सी लेवल पर भी प्रभाव पड़ता है सोइल इरोजन से। ठीक है, उर्वरक्षा शक्ति वाली तो बात आपने लिख दी, खेती एग्रीकल्चर, और किन पहलुओं में आपको यहां पर दिखाई देता है, तो थोड़ा सा डेटा के साथ भी आप बात करेंगे कि एक समय के बाद ऐसी जमीन वेटलैंड में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि बहुत बड़ा नुकसान का पहलू है। ठीक है, याद रखिएगा। बबली, पूजा, बबली, ठीक है, देख लेते हैं बच्चे क्या लिखा है आपने। डिजिटल उद्देश्य चुनौतियां, ठीक है, डिजिटल इंडिया एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा व्यक्ति नगद लेन देन से बाध्यता से, अर्थात ऑनलाइन, मोबाइल, ठीक है ठीक है, पेटीएम लेन देन करता है। 7 अगस्त 2019 को डिजिटल इंडिया नामक पहल की शुरुआत की थी। 2019 में देखिएगा भाई एक बार जरूर इसको, ठीक है, ये 2019 नहीं होगा, कुछ और है, 2015 में किया गया था। उद्देश्य, आधुनिक दौर में डिजिटल इंडिया भारत के एक पारदर्शी समाज और मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण करेगा, जिससे भारतीय प्रौद्योगिकी में एक नया आयाम मिलेगा, अर्थात प्रत्येक नागरिक के लिए एक डिजिटल ढांचा तैयार करने में सहायता, या जो भी है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चे मैंने पॉइंट वाइज आपको हमेशा कहा है कि जब भी चीज़ों को लिखें तो पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करें कि आप लोग चीज़ों को हाईलाइट करके डायग्राम के माध्यम से भी दिखाएं। ये ज़्यादा मायने रखता है आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा डिजिटल जैसी तकनीक शुरू करने के लिए भारत को अनेक चुनौतियां हैं, जैसे भारतीय नागरिक उसकी तकनीक का ना आना, प्रशिक्षण का ना आना। ठीक है ठीक है ठीक है, ये पॉइंट अच्छे लिखे हैं और इस तरीके से चीज़ों को लिखा जा सकता है। लेकिन मुझे ये बताओ, ये उल्टा पॉइंट क्यों लिखा है? ये उल्टे पॉइंट कैसे, क्या कॉपी तिरछी करके लिखी जाएगी क्या है? मुझे ये बताओ कि अगर आप सपोज करो ऐसे लिखते, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, 6 पॉइंट, तो क्या कुछ बिगड़ जाता? ये तिरछा करके, मतलब मैं यहां से पढ़ने के लिए ऐसे पढ़ूं, पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है, पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है।
ठीक है, इस बात पर खास ध्यान रखें कि लिखने के तरीके पर काम करें। भारतीय अर्थव्यवस्था में डिजिटल इंडिया का महत्व योगदान है। भारत में विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने में बहुत मदद की। रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार कार्यों को इनको अलग से दिखाया जा सकता था, इनको आपने कंक्लूसिव पॉइंट में लेके गए, इसके फायदों को जब वहां पर लिख रहे थे तभी इनको जस्टिफाई करना था। मजा नहीं आया भाई क्वेश्चंस में। बबली मेहनत की है, अच्छे से दिखाने की कोशिश की है, लेकिन अभी शायद स्टार्टिंग है आप लोगों की, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें बेहतर होनी चाहिए थी, जिन चीज़ों पर आप लोगों को काम करना चाहिए था, कहीं ना कहीं वो अभी मिस कर रहे हो। ठीक है, थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। क्वेश्चंस मेहनत अच्छी की गई है, जो बात है, मैं बिल्कुल मेहनत की कद्र करता हूं, लेकिन और बेहतर चीज़ों को करने की, पढ़ने की, समझने की कोशिश करो। समझ में आई बात? क्लियर एकदम? याद रहेगी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पूजा का। मुझे उम्मीद है भाई इनका क्वेश्चन जरूर अच्छा होगा। द क्लीन नोट पॉलिसी वाज एडॉप्टेड बाय द आरबीआई टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी बैंक नोट टू द पब्लिक। ठीक है, बढ़िया लिखा है, बढ़िया, पर थोड़ा सा डेट मेंशन कर देते तो सही। सेंट्रल आइडिया द विड्रॉन ऑफ द रुपए 2000 नोट फ्रॉम द सर्कुलेशन बाय द आरबीआई ऑन मई 2019 मार्क्स टू द कंक्लूजन ऑफ द फॉर्मुलेशन ओके चैप्टर इन द ड्रामेटिक। ठीक है, द 2000 का नोट डिनोमिनेशन बैंक नोट वाज इंट्रोड्यूस इन नवंबर 2016 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। इंफॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है पूजा। क्या ये इंफॉर्मेशन एग्जाम के कंटेक्स्ट में याद रहेगी? क्या इस पूरी कहानी को आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से याद रख पाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो वैसे तो लिखा अच्छा है, चीज़ों को इन्होंने दिखाने की कोशिश की। आगे देखते हैं। इट प्राइमरी एम टू मीट द करेंसी रिक्वायरमेंट टू द इकोनॉमी इन एन एक्सपेंडिशियस मैनर आफ्टर विड्रॉल ऑफ द लीगल टेंडर 500 और 1000। ठीक है, डिमोनेटाइजेशन, रीजन फॉर डिमोनेटाइजेशन पर्पज, रीजन फॉर द विड्रॉल। ठीक है, क्लीन नोट पॉलिसी। ठीक है, एरर। ठीक है, इनसफिशिएंट रिप्लेसमेंट प्लानिंग। ठीक है, रिकैलिब्रेशन क्राइसिस, शॉर्टेज ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन नोट, पुअर क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग। पुअर क्वालिटी ऑफ प्रिंटिंग, कौन सा नोट पुअर क्वालिटी का है भाई? है कौन सा नोट पुअर क्वालिटी प्रिंटिंग है? सरकार की डिजाइन को आप सवाल के घेरे में रख रही हो। डिफिशिएंसी इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, डिफिशिएंसी इन ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये सही लिखा है। ठीक है, आज या तो मुझे आप लोगों के क्वेश्चन सही नहीं लग रहे, या आज आप लोगों ने हकीकत में एक मेहनत वाला पहलू मिस कर दिया। ठीक है, कैश टू जीडीपी रेशियो, द कैश टू जीडीपी रेशियो इन इंडिया हैज बीन इंक्रीजिंग, डिक्लाइन द हायर सर्कुलेशन ऑफ कैश इन इकोनॉमी, द विड्रॉल ऑफ द 2000 मनी, द 2000 रुपीज नोट सिग्निफाइज इन द एंड ऑफ द ट्रबल चैप्टर इन इंडियाज डिनोमिनेशन सागा। ठीक है, इन द इकोनॉमी प्रोग्राम्स वी नीड टू लार्जर डिनोमिनेशन नोट और अल्टरनेटिव। ओके बच्चा, कहीं पर भी एक तो मुझे इसके फ़ायदे के तौर पे ब्लैक मनी वाला पहलू नज़र नहीं आया। कहीं पर भी आपने ब्लैक मनी वाली पहलू को दिखाने की कोशिश नहीं की। मेन पर्पज़ है कि जो पैसा छुपाया हुआ था, जो लोगों ने पैसा हाइड करके रखा हुआ था, जो पैसा सर्कुलेशन से बाहर चला गया था, उस पैसे को कवर अप करना, और कहीं ना कहीं ये पूरी तरीके से मिसिंग है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चंस भी पूरी तरीके से इस क्वेश्चंस की डिमांड को पूरा नहीं करता है। मज़ा नहीं आया इस क्वेश्चंस पर भी। मैं आपको केवल 15 में से 5.5 नंबर ही दे पाऊंगा। 5.5 भी ज़्यादा दे दिए। क्वेश्चंस में बहुत सारी चीज़ें, ना ब्लैक मनी, ना टेररिज्म के कंसेप्ट्स को, ना जो पैसा लोगों का छुपाया गया है उसको सर्कुलेशन में वापस लेके आना, किसी भी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की गई। बस इसे डीमोनेटाइजेशन के साथ कंपेयर करने को दिखाया गया। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दें, ये छोटी छोटी गलतियाँ हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन है प्रणीत का। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव चैलेंजेस इंडिया डिजिटल इंडियन प्रोग्राम। ठीक है, विद द एम ऑफ द प्रोवाइडिंग गवर्नमेंट सर्विसेज इंफॉर्मेशन थ्रू द ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर द डिजिटल इंडिया ऑल्सो। ठीक है, ये अच्छा लिखा है। ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोवाइडिंग स्किल्स एंड जॉब, इम्प्रूव ईज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रोमोटिंग एजुकेशन, ईज ऑफ एक्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन विद द सस्टेनेबल डिजिटल रिसोर्सेज। ठीक है, लाइक ई क्रांति इन्होंने मेंशन किया। अच्छा, promoting education, improve efficiency and transparency like I got कर्मयोगी। चैलेंजेस क्या हैं? डिजिटल लिटरेसी की प्रॉब्लम है।
ठीक है, डिजिटल डिवाइड इन्होंने बताने की कोशिश की, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल लिटरेसी की बात रखी, इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल इंडियन प्रोग्राम बता दिए, डिजिटल ग्रोथ होगा, ठीक है, थ्रू द प्रोग्राम अ लॉट ऑफ चैलेंजेस ओवरकम, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑल्सो, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट स्टेप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द डिजिटल एम्पावर्ड प्रोग्राम। बढ़िया, अच्छा लिखा है इन्होंने प्रणीत, बढ़िया क्वेश्चंस लिखा है, इंट्रो पार्ट बढ़िया है और एक इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस, थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे ये सवाल, चूंकि आपने पहली बार लिखा तो अच्छी परफॉर्मेंस मुझे आपकी यहाँ पर दिखाई दी है, और अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो मैं आपको भर के नंबर दूंगा दूसरों के मुकाबले। अच्छा लिखा है, डायग्राम, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हैंडराइटिंग, तरीका, हाईलाइट, चीज़ों को मार्क करना, सब चीज़ आपने बेहतर तरीके से दिखाई है, बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये किसका है भाई, उपासना तिवारी का। उपासना क्वेश्चन सही से नहीं आपने लिखा है बच्चा, क्वेश्चंस को फोटो क्लिक करते समय थोड़ा सा ढंग से क्लिक करने की कोशिश करो, मुझे ये विजिबल नहीं है, आप लोगों को विजिबल है क्या? सर विजिबल तो है, चलो देख लेते हैं भाई कितना रिव्यू कर पाते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड चैलेंजेस ऑफ द इंडिया डिजिटल प्रोग्राम, ठीक है, डिजिटल इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च ऑन द 1 जुलाई 2015, ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटल एम्पावरमेंट, ठीक है, मैंने कहा था कि ये इस तरीके से मत बनाया करो, डिजिटल, ठीक है ठीक है ठीक है, पावर टू एम्पावर। अच्छा देखो, अब ये चीज़ ना जो आपने इसे डिज़ाइन करके अलग एक हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश की है, पूरी तरीके से विजिबल नहीं है। विद दिस मोटो देर आर सम ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड हाई स्पीड, ठीक है, टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू कॉमन, ठीक है, सर्विस सेंटर, फोकसिंग ऑन, ये भी अच्छा लिखा है आपने, फोटो सही से क्लिक करके भेजना कल से, टू बीइंग आई टी, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, टैलेंट टेक्नोलॉजी इंडियन टुमारो, इंडियन टैलेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडियन टुमारो, ये अच्छा है, लेकिन इसे सिंपल भाषा में भी दिखाई जा सकता था, है, एक तो स्कैन करके भेजा करो आप लोग, मुझे विजिबल नहीं होता तो मुझे कुछ चीज़ें इसमें से समझने में बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है, लैक ऑफ स्किल मैन पावर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, लिमिटेड अवेलेबिलिटी कैपेबिलिटी ऑफ, ठीक है, वेरियस स्कीम्स, इन्होंने ये स्कीम वाला पॉइंट बहुत बढ़िया बताने की कोशिश करी भाई, यहाँ से इनके क्वेश्चंस में एक अच्छी अलग पहचान बनी। हालांकि इस चीज़ को वो पहले भी दिखा सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने इस चीज़ को बढ़िया से दिखाने की कोशिश की, तो यहाँ पर इनके क्वेश्चंस में एक अच्छा हमें चेंजेस मिला। लेकिन शुरुआत में अगर एग्जामिनर ने इन चीज़ों को नहीं ढूंढा तो वो फिर आपकी चीज़ों को समझने में असमर्थ है। 9 पिलर है, एक तो लेंथ, भाई लेंथ बहुत ज़्यादा लिखी है, लेंथ को रिड्यूस करो। एस से नहीं कहा था 250 वर्ड्स में लिखना था, आपने इसमें लिखे हैं 400 वर्ड्स। अब मुझे बता दो कि मैं 250 वर्ड्स के क्वेश्चन में 400 वर्ड्स क्यों एक्सेप्ट करूं, वाई, क्यों एक्सेप्ट करूं? ये अकेले ही इस पेज पर 130-140 वर्ड्स के करीब है, 5 मतलब 150 वर्ड्स अकेले इस पे आ रहे हैं, और आपने 450 वर्ड्स में लगभग क्वेश्चंस लिखा है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दो। मैं बस आपको गुड मतलब वेरी गुड कहूँगा केवल इसलिए क्योंकि आपके क्वेश्चंस में कंटेंट हर चीज़ बड़े अच्छे से दिखाई गई है, बट कंटेंट लेंथ ज़्यादा होने की वजह से आपको इस क्वेश्चंस को दोबारा से समझकर लिखना होगा, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई किसका है। ओके, ये क्वेश्चंस है गीता का, ठीक है। ओके, जिसे केंद्र सरकार जुलाई 2005 शुरू किया था, इसका मुख्य उद्देश्य भारत के समग्र रूप से डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है, क्रांति इसमें डिजिटल बढ़ावा। भैया इस बच्चे का क्वेश्चंस क्यों नहीं समझते आप लोग, इस बच्चे ने क्यों अपनी चीज़ों को बेहतर किया है, चुनौतियां क्या हैं? साइबर सुरक्षा की कमी होना, यहाँ पर उपयोगकर्ता के शिक्षा का अभाव, छोटे छोटे माध्यम उद्योगों में नदियों के बारे में ज्ञान ना होना, सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव, प्रत्येक नागरिक के लिए उपयोगिता, लोगों को जागरूक ना होना, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ज़्यादा लंबे स्टेटमेंट लिख दिए हैं, आज इतने सारी चीज़ों को इन्होंने बताने की कोशिश की। पहली ने भ्रष्टाचार, चोरी, बेरोजगारी आदि पर काफ़ी हद तक प्रतिबंध लगाकर लोगों के मध्य से रोजगार, पारदर्शिता, जवाबदेही, उनके समय की बचत की है, ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दो चीज़ इसमें जो मिसिंग है वो ये है कि एक तो इन्होंने किसी भी स्कीम्स का नाम नहीं लिखा, किसी भी स्कीम्स का,
लाइक प्रधानमंत्री ने ये डिजिटल इंडिया सब चीज़ लिखी है बेहतर तरीके से, क्वेश्चंस को पूरी तरीके से टारगेट किया है, क्वेश्चंस की डिमांड को पूरा किया है, लेकिन क्वेश्चंस की डिमांड पूरा करने के चक्कर में जो इनसे एक्सपेक्ट किया जाता है किसी प्रोग्राम का नाम लिखना, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है, कहीं ना कहीं इन्होंने उन चीज़ों को मिस किया है। ठीक है, अब वही अगर क्वेश्चंस की जान है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के साथ साथ चीज़ों को मेंशन करना, तो वहीं से आपके क्वेश्चंस को एक बेहतर दिशा मिलती है, बेहतर तरीके से आप उस क्वेश्चंस को समझते हैं। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। गीता क्वेश्चंस अच्छा लिखती हो, लेकिन अपने व्यूज़ को थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करो। इतने सारे फ़ायदे और नुकसान बताने से बेहतर आप इसमें सरकार की योजनाओं के उनके फ़ायदे और उनके सक्सेस रेट के बारे में बता सकती थी, लेकिन आपने उस चीज़ को मिस कर दिया। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दें, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन किसका है भाई? ये क्वेश्चन है सागर प्रताप का। ठीक है, ये क्या लिखते हैं इसको भी देख लेते हैं भाई। सागर राज, ये बच्चा अच्छा कर रहा है। वैसे डिजिटल इंडिया एक सशक्त तकनीकी संविधान है जो सहायक रहा है स्टार्टअप, डिजिटल शिक्षा, निर्बाध बैंकिंग तथा भुगतान शासन, खुदरा प्रबंधन जैसे अन्य उभरते क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। उद्देश्य डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करना, सभी नागरिकों को डिजिटल पहुंच, डिजिटल क्षेत्र नवाचार, डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना। चुनौतियां क्या हैं? साइबर सुरक्षा वाली चुनौतियां हैं, डिजिटल साक्षरता वाली प्रॉब्लम है, डिजिटल डिवाइस का ना होना, गोपनीयता, आर्थिक प्रभाव, रोजगार सृजित है, व्यापार की सुलभता, दक्षता एवं पारदर्शिता पर काम करेंगे। डिजिटल रूप से सशक्त भारत में सपने का साकार करने की दिशा में डिजिटल कार्यक्रम का महत्वपूर्ण कदम रहा है। हालांकि इसके संबंधित कुछ चुनौतियां भी रही जिसमें अर्थव्यवस्था और समाज पर इसके कार्यक्रम का प्रभाव सकारात्मक रहा है। बढ़िया लिखा है बच्चा, लेकिन इनके भी क्वेश्चंस में वही चीज़ मिसिंग है, जो पॉलिसी जो योजनाएं सरकार ने इम्प्लीमेंट की है वो कहीं ना कहीं इनमें मिसिंग है। तो थोड़ा सा इस बात पर ध्यान देने की कोशिश करो। क्वेश्चंस अच्छा लिखा गया है, लेकिन कुछ कमियां इनके अभी भी है। ठीक है, काजल के मुकाबले इस क्वेश्चंस में मुझे ज्यादा इफेक्टिव चीजें नजर आई। उनके क्वेश्चंस की लेंथ जरूर बढ़ी, लेकिन जो पहलू जिस तरीके से इन्होंने दिखाने की कोशिश की वो बहुत अच्छी है। ठीक है, थोड़ा सा हाईलाइट किया करो चीजों को भाई, थोड़ा सा हाईलाइट करा करोगे तो चीजें आपकी और बेहतर समझ में आएंगी और बेहतर चीजों को आप जान पाओगे। ठीक है, बढ़िया, कांग्रेचुलेशन सागर, अच्छा कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस किसका है भाई? ये क्वेश्चंस है हमारा, ओके देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस किसका है भाई? नाम लिख दिया करो। नाम क्यों नहीं लिखते भाई? नाम क्यों नहीं लिखते हैं? ठीक है, सर्वप्रथम 1999 में भारतीय रिजर्व बैंक ने क्लीन नोट पॉलिसी को शुरू किया था। इसका प्रमुख उद्देश्य खराब नोटों को चलन से बाहर करके गुणवत्ता पर काम करना था। 2000 के नोट बंद करने का प्रभाव कम दिखाई पड़ता है क्योंकि छोटे जो पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। ये तो क्वेश्चंस कल हमने समझ लिया था, ये क्वेश्चन तो कल हमारा रिव्यू हो चुका था। हाँ, इस क्वेश्चन को तो हम कल रिव्यू कर चुके थे। भाई नाम लिख दिया करो, डेट डाल दिया करो, एक क्वेश्चन को दोबारा मत भेजा करो। और ठीक है, एक क्वेश्चन को दोबारा भेजोगे तो फिर कहीं ना कहीं चीजें आपकी मिस होंगी। और क्वेश्चंस देख लेते, किसी का बचा है क्या? हाँ बचा तो है। ये किसका क्वेश्चन है भाई? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरुआत 2015। हाँ, ये रवीना का क्वेश्चन है। रवीना, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत 2015 में की गई थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में 9 स्तंभ में हाई ब्रांड, हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी, सार्वजनिक पहुंच, ई गवर्नेंस, ई क्रांति, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक। बढ़िया। चुनौतियां क्या हैं? यहां पर चुनौतियां दिखाने की कोशिश की, देखो बढ़िया। इसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के प्रभाव, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया दोनों ने मिलकर भारत की अर्थव्यवस्था को, देखो इन्होंने योजनाएं मेंशन की, आप लोगों ने क्यों नहीं मेंशन की भाई? डिजिटल सेवाओं के लिए बका उपयोगकर्ता के आधार पर तैयार किया गया। इस कार्यक्रम में रोजगार पैदा किया, उत्पादन निवास। ठीक है, ठीक है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक नागरिक, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम एक डिजिटल क्रांति की शुरुआत है। ये एक बार सही तरीके से लागू होने के बाद इस देश के नागरिकों के लिए कई अवसर उपलब्ध कराएंगे। कंक्लूजन मजेदार नहीं है, कंक्लूजन पर काम करना बाकी है। कंक्लूजन पर और बेहतर तरीके से चीजों को दिखलाने की कोशिश करो। कंक्लूजन में ये मार्क खा गए, बाकी इनका क्वेश्चंस दूसरों के मुकाबले बेहतर है, बेहतर। ठीक है, तो कंक्लूजन की वजह से इनके भी मार्क्स कटेंगे, इनके भी नंबर आपको माइनस में जाते हुए दिखेंगे। और मैं तो आपको फिर भी भर भर के नंबर दे रहा, आपको इससे भी कम नंबर मिलेंगे। समझ में आई बात? ठीक है, ठीक है। हाँ, ये मैंने चेक कर दिया था। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन किसका है भाई? कुछ नहीं है। तो ये थे आज के सवाल आप लोगों के। किसी का सवाल पेंडिंग हो तो भाई मुझे बता दीजिएगा। मैंने मैक्सिमम सवाल आप लोगों के रिव्यू कर दिए हैं। थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश करें, अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे तो आपको और ज़्यादा चीज़ें समझ आएंगी।
काबिल तारीफ़ आप काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो जिनके क्वेश्चंस रह गए हैं वो मुझे भेज दीजिएगा, मैं उनका मतलब टेलीग्राम पे ही रिव्यू कर दूंगा या उनको व्हाट्सअप पर ही बता दूंगा। बाकी जिन लोगों ने मेरे क्वेश्चंस देख लिए, क्लास देख लिए, अपनी क्लास को शेयर ज़रूर करा करें, लाइक शेयर ज़रूर। थैंक यू सो मच। जय हिंद।